नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम पढ़ेंगे। बच्चों, कंटके नेव कंटकम का अर्थ कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, अर्थात जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है, यानी कि ये कथा जिस प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई हैं उसी तरीके से लिखी गई है, उसी प्रकार से इसको लिखा गया है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है, अर्थात इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्नमति से बाहर निकला जा सकता है, कि संकट के समय हमें परेशान या घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उस मुसीबत और परेशानी में चतुराई और तुरंत बुद्धि के आधार पर उसका समस्या समाधान किया जाना चाहिए। आसीत कस्मिंश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचल यानी नाम है, नाम यानी नाम, व्याधः यानी शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षिणाम, पक्षी आदियों को, ग्रहेणेन यानी पकड़ करके, स वह यानी कि शिकारी, स्वीयाम यानी अपनी, जीविका में यानी जीविका, निर्वाहयति यानी निर्वहन, इसमें यानी था। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कि चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहेणेन स स्वीयाम जीविकां निर्वहयति, पक्षी आदियों को पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था, अर्थात अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार, स यानी वह यानी शिकारी, वने यानी वन में, जालम यानी जाल को, विस्तीर्य यानी बिछाकर, गृहम यानी घर को, आगतवान यानी आ गया। एक बार वह शिकारी वन में जाल को बिछा करके घर को आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याधः बद्ध आसीत्। कह रहे हैं दूसरे दिन सुबह, अन्य अस्मिन् दूसरे दिन, दिवसे यानी दिन, प्रातःकाल यानी सुबह, यदा यानी जब, चंचल यानी शिकारी, वनम यानी वन में, गतवान यानी गया, तदा यानी तब, स यानी उसने, दृष्टवान यानी देखा, यत यानी कि, तेन यानी उस, विस्तारित यानी बिछाए गए, जाले यानी जाल में, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एक यानी एक, व्याघ्र यानी बाघ, बद्ध यानी बंधा हुआ, आसित यानी था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलम वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा कि, तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत, कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत स प्लस अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र यानी बाघ, माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खाएगा, अतएव यानी इसलिए, पलायनम यानी पलायन भाग जाना, करणीयम यानी करना, व्याघ्र यानी व्याघ्र ने, निवेदित यानी निवेदन, भो यानी अरे, मानव यानी मानव, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु यानी हो, ते यानी तेरा।
यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। दूसरे दिन जब शिकारी वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था, बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा या बाघ मुझे खा लेगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसे इसलिए यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत भो मानव, व्याघ्र यानी बाघ ने निवेद्यत यानी निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्र निवेद्यत भो मानव, बाघ निवेदन करता है, अरे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तहि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी आज़ाद मुक्त, तई यानी तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, ना यानी नहीं, हानिष्यामि यानी मारूंगा। और व्याघ्र यानी बाघ उससे निवेदन करता है, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे आज़ाद कर देते हो, तुम मुझे छोड़ देते हो, तही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रम जालात बही, तब वह शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र यानी बाघ थका हुआ था। सो अवदत, स प्लस अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु आम, मैं प्यासा हूँ। सो अवदत, वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय मम पिपाशा शमय, नदी से जलम आनीय, जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपाशा यानी प्यास, शमय यानी शांत करो, बुझाओ। तो सो अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपाशु आम, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय मम पिपाशाम शमय, नदी से जल ला करके मेरी प्यास को बुझाओ, मेरी प्यास को शांत करो। जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शमय मे पिपाशा, संप्राप्तं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि। जल को पी करके व्याध दोबारा बोला, यानी कि व्याघ्र बाघ दोबारा बोला। व्याध अवदत्, शमय में पिपाशा, व्याध तुमने मेरी प्यास को शांत किया, तुमने मेरी प्यास को बुझाया। संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि, संप्राप्तम अब बुभुक्षित प्लस अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि का संधि विच्छेद होता है, बुभुक्षित प्लस अस्मि, बुभुक्षित यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ। इदानीम यानी अब, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। चंचल यानी चंचल, उक्तवान यानी कहा, अहम यानी मैं, त्वकृते तुम्हारे लिए, धर्मम यानी धर्म का, आचरितवान यानी आचरण, त्वया यानी तुमने, मिथ्या यानी मिथ्या झूठ, भ्रणितम यानी कहा, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम यानी खाने की। अब इसमें खाद धातु और तुमून प्रत्यय, इच्छसी यानी इच्छा करते हो या चाहते हो। व्याध अवदत्, शिकारी बोला, शमय में पिपाशा, मैंने तुम्हारी प्यास को शांत किया है। सांप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि, अब यहाँ शेर कहता है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, यानी कि शिकारी ने कहा, अहम त्वकृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भ्रणितम, और तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि,
तुम मुझे खाना चाहते हो, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत् यानी शिकारी। शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वस्वार्थ समीयते। अब यहाँ पर शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूखे व्यक्ति के लिए, किम प्लस अपि कुछ भी, किम प्लस अपि, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, कुछ भी, अकार्यम अकरणीय, न करने योग्य, ना यानी नहीं, भक्ति यानी होता है, सर्व स्वार्थम सहिते, उसके द्वारा सभी कुछ किया जाता है, वह सब कुछ करता है। व्याघ्र अवदत् व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति यानी शेर बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, वह स्वार्थ के लिए सभी कुछ करता है, सभी कुछ उसके द्वारा करने योग्य होता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत् नदी का जल बोला, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, ऐसा ही है, एवं प्लस एव, ऐसा ही है, या भवति यानी होता है, जना यानी लोग, मयि यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति यानी करते हैं। चंचल नदी जलम पृच्छवान, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत् नदी का जल बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्तते वस्तुतः सर्वस्वार्थं समीयते। अब मयि यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वस्त्राणि यानी कपड़े, प्रक्षाल्यन्ति यानी धोते हैं, तथा यानी तब, तथा च यानी और, मलमूत्र यानी मलमूत्र, विसर्जित यानी विसर्जित करते हैं, निर्वन्तति यानी डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, वस्तुतः यानी वस्तुतः, सर्वम यानी सर्व, स्वार्थम यानी स्वार्थ के लिए, समीयति यानी सही है। तो यहाँ पर कहता है, चंचल नदी के जल से पूछता है, नदी का जल कहता है, एवमेव भवति ऐसा ही होता है, लोग जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति तथा च मलमूत्रादि विसर्ज्य, हम मलमूत्र को त्यागते हैं, और वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समयते, सब स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं।